अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा जागीर क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। आज इसी पर विस्तृत रूप से इसका विवरण आप लोगों के समक्ष रखेंगे। पहले क्वेश्चन डाल लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन है जागीर क्या है। जागीर क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, वर्णन करें। अब यहां पर हम जागीर की बात करेंगे। एक क्लास आपको दिया था लखराज से संबंधित, लखराज भूमि से संबंधित क्लास दिया था। इसमें हमने आपको बताया था कि लखराज और लखराज अलतमगा का एक क्लास दिया था। आज मैं जागीर की बात कर रहा हूं। अब ये है क्या? ये भी एक भूमि है, जागीर भूमि कहलाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जागीर भूमि जो कहलाती है वह कर मुक्त भूमि होती है, रेंट मुक्त भूमि होती है, यानी इसका टैक्स माफ होता है। ये किसको दिया जाता है? सरकार के वफादारों को या जमींदार के वफादारों को ये जागीर भूमि दी जाती है। वेतन नहीं दिया जाता, उसके बदले में दी जाती है। लेकिन सरकारी सेवा में सरकारी सैनिक को सरकार खुशनामे के लिए कुछ गिफ्ट भूमि दे देती है, कुछ उपहार स्वरूप भूमि दे देती है, जिस पर सरकार कर नहीं लेती है। इस टाइप की भूमि को जागीर भूमि के नाम से जानते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि जागीर भूमि जो होती है वह टैक्स फ्री जमीन होती है, कर मुक्त जमीन होती है, बिना लगान के जमीन होती है, उस पर सरकार लगान नहीं लेती है। ये अब टाइप की बात है, बहुत सारे टाइप्स इसके होते हैं। हमने दो बातों का जिक्र किया यहाँ पर, सरकार के संबंध में और जमींदार के संबंध में। अब सरकार के संबंध में बात किया, सरकार देती है, और जमींदार की बात है, जमींदारी प्रथा अब समाप्त है। लेकिन जमींदारी प्रथा जिस समय थी उस समय तो जमींदारों ने दिया, और किस किस को दिया इसका विश्लेषण यहां पर होगा। सरकार किसको आज भी दे रही है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं दे रही है। जो किसी फील्ड में नाम रोशन कर रहा है, खैर सैनिक को तो निश्चित रूप से अपने जान की आहुति देने वाले जो सेना होते हैं, देश के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, उनको तो मिलना ही चाहिए। अगर सरकार के पास भूमि है और उस व्यक्ति के पास वो भूमि नहीं है या कम है, तो कुछ सरकार की ओर से और गिफ्ट किया जाता है। सरकार की ओर से वहां भी गिफ्ट किया जाता है जहां टॉपर खिलाड़ी है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के नाम को रोशन किया, जागृत किया, पूरे दुनिया में अपना नाम फैलाया, ऐसे लोगों को भी दी जाती है। तो चलिए इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। पहला इसका है जागीर मिलिट्री
अब जागीर मिलिट्री जो मैं लिख रहा हूं, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जमीन जो मिलेगी, ये भूमि जो मिलेगी, केवल सेना को ही मिलेगी। दूसरा है जागीर ठाकुराना। जागीर ठाकुराना का मतलब होता है कि पहले ठाकुरबाड़ी हुआ करता था, आज भी ठाकुरबाड़ी होता है। तो उस ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी की मूर्ति रहती है, उसके अंदर भी बहुत सारे मठ वगैरह होते हैं। अब उस मठ के पास ये जमीन जो होती है, वो जमीन उसकी, उस मठाधीश जब तक होते हैं उनका उससे उत्पादन करके वहां पर उस मठ का कारोबार अपना चलता रहता है। लेकिन ये टैक्स मुक्त भूमि ये भी होती है। या आज के डेट में भी किसी को कोई निसंतान है और ये अपनी जमीन को यूं ही गिफ्ट कर देता है, अब उसका वारिस नहीं है, तो वारिस नहीं है तो क्या किया कि भाई मठ को दे दिया। मठ के नाम से जैसे वह चला जाएगा वो टैक्स मुक्त हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है। यहां टैक्स फ्री की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा इसका, जागीर ब्रह्मोत्तर। जागीर ब्रह्मोत्तर। अब ये जमीन किस तरह की है? ब्राह्मणों को दान स्वरूप दी गई जमीन जिस पर टैक्स नहीं लगता, उसको जागीर ब्रह्मोत्तर की जमीन कहती है। अब इस पर कोई टैक्स नहीं देना है। ब्राह्मण को दान देने की परंपरा, गिफ्ट देने की परंपरा प्रारंभिक स्टेज से, प्राचीन समय से चलता आ रहा है। आज भी लोग कर देता है, लेकिन आज जमीन गिफ्ट देना ये नामुमकिन जैसा दिख रहा है, कारण कि जमीन शॉर्ट होता जा रहा है, लोगों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इस वजह से यहां परेशानी हो जाती है। उसके बाद अगला है जागीर शिवोत्तर। जागीर शिवोत्तर ये पंडा को दिया जाता है। पंडा को गिफ्ट स्वरूप जमीन जो दिया जाता है वो जागीर शिवोत्तर कहलाता है। ये टैक्स फ्री जमीन होता है। ये जो भी लिख रहे हैं ये सारी जमीन टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त जमीन होता है, सरकार को कर नहीं देना होता है। तो जागीर शिवोत्तर हो गया। उसके बाद अगला है जागीर फकीराना। जागीर फकीराना। जागीर फकीराना की भी जमीन टैक्स फ्री जमीन होती है, कर मुक्त जमीन होती है। फकीर को दे दिया जाता है, फकीर है उसको कुछ जमीन गिफ्ट कर दिया और उसको जो जमीन मिला उसको जागीर फकीराना के नाम से जानते हैं। अगला इसका है छठा, वह होगा जागीर फकीराना, जागीर शिवोत्तर, जागीर ब्रह्मोत्तर, जागीर ठाकुराना और जागीर मिलिट्री। आगे इसका एक भट्टोत्तर, जागीर भट्टोत्तर। ये भाट को दे दिया जाता है टैक्स फ्री जमीन, तो जागीर भट्टोत्तर हो गया। अब यहां पर ये सारी जमीन, अब जिस तरह से हम एक सीरीज बना रहे हैं, इस सीरीज में कोई भी जमीन किसी टाइप की हो तो वह उसका कर सरकार को नहीं देना। उसके बाद आप देखिएगा अगला है जागीर गोराइती। जागीर गोराइती। गोराइती, जागीर गोराइती की जमीन ये भी टैक्स फ्री जमीन होती है।
अब जागीर गुराइती की जमीन कैसे लोगों को दी जाती है? तो जमींदारी हुकूमत में जो जमींदार जो टैक्स की वसूली करते थे, उस टैक्स वसूली में जो लोग जमींदार का हेल्प करते थे, सहयोग करते थे, साथ देते थे, ऐसे लोगों को वेतन के बदले में कुछ टैक्स फ्री जमीन दे दी जाती थी। ऐसी जमीन को जागीर गुराइती जमीन के नाम से जानते। लगान वसूली करने में जमींदार का सहयोग करने वाले व्यक्ति को जागीर गुराइती की जमीन दी जाती थी। उसके आज भी अगर इस तरह की जमीन है तो उसके खतियान में ये शब्द दर्ज हुआ है। अगला इसका है जागीर खिदमती। जागीर खिदमती जागीर खिदमती ये भी जमीन टैक्स फ्री जमीन है। जमींदार की खिदमत करने वाले खिदमतगार को टैक्स फ्री जमीन दे दी जाती है। वेतन नहीं दिया जाता था तो टैक्स फ्री जमीन दे दिया जाता था। कर मुक्त जमीन आज भी उन लोगों के पास है जिन लोगों के पास उस समय दिया गया, आज तक उनके खानदान में है तो है। अगर ये सारे जमीन अगर बेच दिए गए तो फिर टैक्स उस पर लगना शुरू हो जाता है। जब तक जिस व्यक्ति को मिला वह व्यक्ति अगर अपने पास रखा है तो वह कर मुक्त जमीन है, लेकिन जैसे ट्रांसफर कर देता है, बेच देता है, हटा देता है तो फिर दूसरे व्यक्ति को तो टैक्स लगता ही लगता है। तो जागीर क्या है? तो जागीर टैक्स फ्री जमीन है, कर मुक्त जमीन है, जिसके कुछ टाइप्स की बात हमने करी आपसे। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, लेकिन बार बार कमेंट आ रहा था इस पर कि जागीर क्या होता है। तो एक लाइन में एक बार पुनरावृत्ति कर लें कि जागीर भूमि का वह हिस्सा है, पार्ट्स है, वह प्लॉट है, उस टाइप की भूमि है जिस पर सरकार कर नहीं लेती है, टैक्स फ्री जमीन होती है। ये जिन लोगों को दिया जाता है उसका नाम भी लिख दिया हमने, उसका टाइप्स क्या होगा, कुछ टाइप्स का वर्णन किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये समझ में आ गया, अच्छा लगने की बात तो अलग रहे, वीडियो समझ में आ जाए, जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं ये हम आपको समझा सके और आप समझ लें, तो ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। और ज्ञान जब बढ़ती है तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल, ये दोनों यूट्यूब चैनल है, जो सर्वेयर कोर्स या अमीन कोर्स कहो या अमानत कोर्स कहो, जो भी कहना है कह लो, दोनों के लिए ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक चैनल है। दोनों को बारी बारी से सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार वीडियो अपलोड होता है तो आपको कम से कम नोटिस मिलता है। और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि घंटी लग जाए कि वीडियो पहुंच गया है, आप देखिए। और बेहतरीन ज्ञान अर्जन करना है, इससे भी मजबूत आपको बनना है, इस फील्ड में काम करना है, पैसा कमाना है, या गवर्नमेंट में जाना है इस क्षेत्र में, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहाँ आए, यहाँ सीखें, और फिर जो यहाँ से डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।